ये कैसी तस्वीरें हैं? ये छात्र क्या मांग रहे हैं? कोई दौलत मांग रहे हैं? नहीं। क्या सरकार में मंत्री का पद मांग रहे हैं? नहीं। ये अभी नौकरी तक नहीं मांग रहे। क्या मांग रहे हैं? सिर्फ एक सही परीक्षा। और इन्हें क्या मिल रही हैं? लाठियां। किसान खाद मांगते हैं, उन्हें लाठी मिलती है। बेरोजगार रोजगार मांगते हैं, उन्हें लाठी मिलती है। छात्र एक सही परीक्षा की मांग करते हैं, उन्हें भी लाठियां मिलती हैं। यह लोकतंत्र है, लाठी तंत्र? क्या यही है बीजेपी का रामराज? आपको मालूम है क्या हुआ? 24 अगस्त इतवार के दिन रात के अंधेरे में बिजली काटकर 24 अगस्त को एसएससी परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं ने बाकायदा अनुमति लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन शुरू किया, बाकायदा अनुमति लेकर। लेकिन शाम 5 बजते बजते पुलिस ने रामलीला मैदान को जंग का मैदान बना दिया। लाठी के बल पर छात्र छात्राओं को खदेड़ा जाने लगा और जब बहुत से छात्र वहां डट गए तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। छात्रों को कहना था कि उन्होंने 24 और 25 अगस्त को आंदोलन की अनुमति ली थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि शाम 5 बजे तक ही अनुमति दी गई थी और उसके बाद उन्हें वहां से हटा दिया गया। और पुलिस ने लाठीचार्ज से भी साफ इनकार किया, जबकि आप इन तस्वीरों में, इन वीडियो में देख सकते हैं। आपको मालूम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी जिसे कहते हैं, यानी हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग क्या है? केंद्र सरकार की एक संस्था है, एक आयोग है जो उसके विभिन्न मंत्रालयों में, विभागों और उसके अन्य दफ्तरों में ग्रुप बी और ग्रुप सी स्तर की भर्तियां करती है। इसी की परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और धांधली की शिकायतें लगातार आ रही हैं। इसी को लेकर छात्रों ने 24 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में ये आंदोलन आहूत किया था। विपक्ष के कई नेताओं ने पुलिस की बर्बरता, इस क्रूरता की निंदा की है। कांग्रेस नेता सांसद प्रियंका गांधी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे एसएससी छात्रों पर पुलिस बल प्रयोग अमानवीय और शर्मनाक है। हर परीक्षा में धांधली, हर भर्ती में घोटाला और पेपर लीक से पूरे देश का युवा त्रस्त है। भाजपा राज में भर्ती प्रक्रियाओं और परीक्षाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है। उसे ठीक करने और युवाओं की बात सुनने की जगह उन पर लाठियां बरसाना दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्रों पर क्रूरता बरतने की बजाय उनकी बात सुनी जानी चाहिए। ये थी प्रियंका गांधी। आप नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक यूजर का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, बीजेपी की तानाशाही और गुंडागर्दी देखिए। एसएससी परीक्षा की गड़बड़ियों को लेकर ये छात्र महीनों से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी आवाज़ सुनने के बजाय रात के अंधेरे में उन पर लाठियां बरसा दी गईं। सोचिए, जिन हाथों में कल किताबें होनी चाहिए थी, आज उन पर चोटों के निशान हैं। मीडिया के लोगों को भी खबर कवर करने से रोका गया। बीजेपी ने लोकतंत्र ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का मजाक बनाकर रख दिया है। जी हाँ, मीडिया को भी कवरेज से रोका गया। कई रिपोर्टर्स के कैमरे ले लिए गए, हिरासत में भी लिया गया उन्हें कुछ देर। आप खुद सोचिए, ये कौन हैं? ये हमारे आपके बच्चे हैं, देश के नौजवान हैं, देश का भविष्य हैं। और क्या मांग रहे हैं? सिर्फ एक परीक्षा जो सही तरीके से कराई जा सके, एक पारदर्शी परीक्षा प्रणाली। लेकिन हमारी सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, वो एक परीक्षा भी ठीक से नहीं करा पा रही। दरअसल हुआ क्या है, जो ये परीक्षा कराने वाले तमाम बड़े बड़े आयोग, एजेंसियां हैं, इन सब ने इन सब का ठेका अब एक प्राइवेट एजेंसियों को दे दिया है कि आप परीक्षा आयोजित करा दीजिए, और उसी को लेकर सारा मामला गड़बड़ा गया है। तो अब एक परीक्षा भी ठीक से नहीं हो पा रही तो नौकरी और रोजगार मिलना तो दूर की बात हो गई है। एसएससी परीक्षा को लेकर लगातार शिकायतें आई। छात्रों को कई कई 100 किलोमीटर दूर सेंटर बना दिए गए उनके। वहाँ वो पहुँचते हैं अपने अभिभावकों के साथ, ना उनके रहने खाने कोई व्यवस्था होती नहीं, वो खुद ही करते हैं सब। वहाँ बैग रखने तक के पैसे देने पड़ते हैं, जो सेंटर होता है, अपना बैग जमा करना है क्योंकि बाहर से आप गए। फिर वहाँ पता चलता है कि सर्वर डाउन है, लॉगिन नहीं हो रहा है, ये गलती है, वो गड़बड़ है, और या पेपर लीक हो गया है, या पेपर फिर रद्द कर दिया जा रहा है, स्थगित कर दिया जा रहा है। अब इतना पैसा, इतना समय, इतना तैयारी के बाद जब बच्चा पहुँचता है और उसे ये सब देखना पड़ता है, तो उस पर क्या गुजरती होगी आप अच्छी तरह समझते होंगे, क्योंकि आपके घर के भी युवा नौजवान किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे होंगे या लेने वाले होंगे। इसी को लेकर, एसएससी को ही लेकर, अभी 31 जुलाई को भी दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन, बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसे जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं ज़्यादातर, उनके जाने माने जो शिक्षक हैं, उन्होंने उस आंदोलन को लीड किया था।
और वो क्या कर रहे थे, बस एसएससी मुख्यालय यानी जो डीओपीटी कार्यालय है उस पर वो प्रदर्शन करने आए थे और कह रहे थे कि जो संबंधित मंत्री हैं उनसे बात करा दी जाए, लेकिन उनसे भी बात नहीं कराई गई और शिक्षकों तक को हिरासत में ले लिया गया। तो ये हाल है बड़े बड़े दावे करने वाली हमारी सरकार, केंद्र सरकार, खासकर मोदी सरकार। ये सब केंद्रीय एजेंसी है। आपने अभी देखा कि CUT UG का जो परीक्षाएं हुई उसको लेकर भी किस तरह की शिकायतें आई, किस तरह की गड़बड़ियां सामने आई। और जो नीट UG की परीक्षा थी उसे लेकर तो बड़ा आंदोलन हुआ 2024 में, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इसके अलावा जो JSSC CGL इन सब की परीक्षाओं के भी पेपर लीक हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहे हैं। यूपी तक में तमाम, बिहार तक में तमाम आप पेपर लीक की खबरें सुन रहे होंगे। पुलिस भर्ती तक में गड़बड़ घोटाला हो रहा है। तो साल भर तैयारी के बाद छात्रों को क्या मिलता है? धोखा। और धोखे के खिलाफ आवाज उठाने पर क्या मिलता है? लाठियां। तो ये एक पूरा सिस्टम बन गया है। क्या आप इस बारे में सोचते हैं? क्या आप अपने बच्चों, इस देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं, या ये सब देखकर बड़े खामोशी से निकल जाते हैं कि यार हमें क्या मतलब है? लेकिन अगर आप सोचते हैं इस बारे में और खामोश नहीं रहना चाहते तो कम से कम हमें अपनी प्रतिक्रिया से ज़रूर अवगत कराएं। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखें कि ये क्या हो रहा है। शुक्रिया।